हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और मैं स्वीडन में रहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉकहोम के उस बैकबोन के बारे में जिसकी मदद से हम जैसे कई सारे लोग डेली बेसिस पे स्टॉकहोम के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने का अपना सफर आसानी से पूरा करते हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉकहोम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और ये भी जानेंगे कि एक्चुअली स्टॉकहोम में हम जैसे लाखों इंडियंस को बेटर लाइफ देने में यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्टॉकहोम का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल, एफिशिएंट एंड एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। यहाँ तकरीबन 8 से 9 लाख लोग डेली स्टॉकहोम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो स्वीडन के पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 9% होता है। और यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डेली अराउंड 29 टू 30 लाख ट्रिप रिकॉर्ड की जाती है। स्टॉकहोम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मैनेज करते हैं स्टोर स्टॉकहोम लोकल ट्रैफिक, जिसको हम एसएल के नाम से भी जानते हैं। और एसएल के अंडर यहाँ के सारे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑपरेट होते हैं। स्टॉकहोम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेनली 5 नेटवर्क्स में डिवाइडेड है, जैसे कि टनल बाना, पेंडलटैग, बस, ट्रैम और आखिर में फेरीज, जो यहाँ के आइलैंड्स को स्टॉकहोम सिटी के साथ जोड़ती है। एसएल के सिर्फ एक पास और एसएल के टिकट के साथ आप बिना किसी रुकावट के स्टॉकहोम के हर कोने तक पहुंच सकते हो और यहाँ के सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं टनल बाना से। टनल बाना, जिसको हम मेट्रो भी कह सकते हैं, ये स्टॉकहोम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है और टनल बाना के नेटवर्क को 3 लाइन्स में डिवाइड किया गया है: ग्रीन लाइन, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। एट प्रेजेंट इन 2025 स्टॉकहोम टनल बाना में टोटल 100 स्टेशन एक्टिव हैं, जिसमें से 47 स्टेशन अंडरग्राउंड है एंड 53 स्टेशन आउटडोर हैं। स्टॉकहोम टनल बाना को वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्ट गैलरी माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के मेट्रो स्टेशन काफी अनोखे होते हैं। अराउंड 90 स्टेशंस को मोर देन 150 डिफरेंट आर्टिस्ट के थ्रू अलग अलग थीम्स पे डेकोरेट किया गया है। थीम्स जो स्वीडिश हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करते हो। फॉर एग्जांपल, कुछ आर्ट स्टेशन जहां आपको बिल्कुल विजिट करना चाहिए वो है टी सेंट्रल, जहां ब्लू एंड व्हाइट फ्लोरल मोटिव जो वर्क, रेस्ट एंड पीस को सिंबलाइज करते हैं। तुलना सेंट्रम ब्राइट रेड रॉक वॉल्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन है जो स्वीडन के एनवायरनमेंट को सिंबलाइज करता है। स्टेडियम यहाँ के रेनबो पेंटेड सीलिंग जो स्पोर्ट्स, कल्चर एंड ओपननेस को सिंबलाइज करते हैं। और ऐसे ही कई सारे स्टेशन हैं जहां आपको यूनिक आर्ट्स देखने को मिल जाएगा। वैसे तो ड्यूरिंग पीक आवर्स स्टॉकहोम मेट्रो काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं एंड ऑफ पीक आवर्स ये अराउंड 10 टू 15 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी से चलते हैं। और एज पर टाइमिंग यहाँ की मेट्रो वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल एंड एफिशिएंट है, जो इसे सबसे ज़्यादा रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाता है। अब बात करते हैं सेकंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो है बस। स्टॉकहोम टनल बाना यानी कि मेट्रो आपको सिटी के हर कोने तक पहुंचा देती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोकेलिटीज हैं जहां मेट्रो भी नहीं पहुंच सकती, और जहां मेट्रो नहीं पहुंच सकती वहां के रास्ते आप बस से पूरे कर सकते हो। बस के जरिए आप पूरे स्टॉकहोम सिटी को कवर कर सकते हो, खास करके रेसिडेंशियल एरियाज एंड सिटी सेंटर से दूर जहां मेट्रो या ट्रेन के कनेक्शंस नहीं हैं। स्टॉकहोम में ड्यूरिंग डे टाइम आपको रेगुलर बसेस मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ के बसेस की एक खास बात ये भी है कि रात के वक्त जब मेट्रो ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, उस वक्त यहाँ पे नाइट बसेस चलती हैं, जो अराउंड रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चलती हैं। नाइट बसेस मेनली एयरपोर्ट, मेन स्टेशन, सिटी सेंटर जैसे इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। स्टॉकहोम की बसेस वैसे तो क्लीन, रिलायबल एंड पंक्चुअल होती हैं, लेकिन कभी-कभी ड्यूरिंग पीक आवर्स आप कुछ मिनट्स की देरी एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन। और क्योंकि बसेस भी एसएल के थ्रू ऑपरेट होती है, तो यहाँ भी आप एसएल ऐप या बस में टिकट परचेज कर सकते हो। स्टॉकहोम में 2 तरह की बसेस होती हैं। ब्लू बस ये मेजर सिटी पॉइंट्स को कवर करती हैं एंड काफ़ी फ्रिक्वेंटली रन करती हैं। ब्लू बस की कैपेसिटी नॉर्मल बस से ज़्यादा होती है और इनमें स्टॉप्स भी काफ़ी कम होते हैं, तो इसलिए ब्लू बस को फास्ट ट्रैवल के लिए डेडिकेटेड किया गया है। रेड एंड वाइट बस ये नॉर्मल बस होते हैं जो रेसिडेंशियल नेबरहुड्स एंड शॉर्टर रूट्स के लिए डेडिकेटेड है। स्टॉकहोम बस ट्रांसपोर्ट की खास बात ये भी है कि ग्लोबल वार्मिंग को नज़र में रखते हुए यहाँ फॉसिल फ्री बसेस को काफ़ी प्रमोट किया जाता है एंड यहाँ मोर देन 50 टू 70% बसेस ऑलरेडी इथेनॉल, बायोगैस या इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं एंड इनका गोल है कि 2030 तक स्वीडन में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट 100% फॉसिल फ्री हो जाए।
दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो स्वीडन की एयर क्वालिटी को इतना क्लीन बनाता है, जिससे हम जैसे लोग जो इंडिया से यहाँ आए हैं, वो खुल के एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अब अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं यहाँ के ट्रैम लाइन पे। स्टॉकहोम के ट्रैम नेटवर्क को 4 लाइन्स में डिवाइड किया गया है, जो मॉडर्न व्हीकल्स एंड विंटेज ट्रैम दोनों का यूज़ करते हैं। स्पैरवेग ज्योरगार्डन लाइन L7 जो बहुत ही फेमस है एंड इस लाइन में काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन होते हैं, जिस कारण से यहाँ विंटेज ट्रैम चलती है। स्क्वेरबाना L30, 31 to एनएकेबीबाना L12 जहाँ मेनली मॉडर्न ट्रैम व्हीकल चलती हैं एंड ये सिटी के डिफरेंट पार्ट्स को मेट्रो एंड बस के रूट से कनेक्ट करती हैं। L21 लिडिंगोबाना जो स्टॉकहोम के लिडिंगो आइलैंड को मेन सिटी के साथ जोड़ती है। इनके अलावा यहाँ लाइट रेल्स भी चलती हैं। प्लाट्सकोबानन लाइन 25 एंड 26, रोस्लॉग्सबानन लाइन 27, 28 एंड 29। लाइट रेल को आप ट्रैम और टनल बाना का मिक्स यानी कि इन बिटवीन रेल भी कह सकते हैं। ट्रैम में सफ़र करने के लिए भी आपको सेम एसएल टिकट वैलिड होती है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा, जब आप ट्रैम में सफ़र करने वाले हो तो आपको अपनी टिकट खुद से वैलिडेट करनी होती है। यहाँ कई सारे ट्रैम स्टेशन पे कोई टिकट वैलिडेटिंग मशीन नहीं होती, तो आपको खुद ही अपनी टिकट को वैलिडेट करना होता है। एंड अगर आप कभी अपनी जर्नी में टिकट वैलिडेट करना भूल गए और कभी आपको टिकट चेकर ने पकड़ लिया तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जब भी आप ट्रैम में जाएं तो अपनी टिकट को खुद से वैलिडेट कर लें। अब बात करते हैं पेंडलटैग कम्यूटर ट्रेन्स की। पेंडलटैग वैसे तो मेन सिटी में भी रन करते हैं, लेकिन इनका सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है स्टॉकहोम के आउटर सबर्ब्स या टाउन को मेन सिटी के साथ जोड़ना। पेंडलटैग की मेनली 2 लाइन्स हैं। लाइन 40 जो उपसला एंड सोदरतले के बीच चलती है एंड लाइन 41 जो मार्स्ता एंड अरलैंडा एयरपोर्ट से सोदरतले के बीच चलती है। एंड यहाँ सीजनल बेसिस पे एक और लाइन एक्टिव होती है, लाइन 43, 44 जो मेन सिटी से निंशा आर्किपेलागो टाउन तक चलती हैं। पेंडलटैग की टिकट्स भी आप एसएल के थ्रू परचेज कर सकते हो। आखिर में बात करते हैं फेरी सर्विस की। स्टॉकहोम को लैंड ऑफ आइलैंड्स माना जाता है एंड इसलिए यहाँ एसएल फेरी ऑपरेट होती है जो इन आइलैंड्स को मेन सिटी के साथ कनेक्ट करती है। वैसे तो स्टॉकहोम काफ़ी सुंदर सिटी है एंड इसकी खूबसूरती का मज़ा आप मेट्रो, बस या ट्रैम से बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ एक शानदार और यादगार जर्नी भी करनी है तो यहाँ की फेरी राइड बिल्कुल मिस मत करना। स्टॉकहोम फेरी जो कुंस्टा गार्डन से वैक्सम कैसल के बीच चलती है, टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है एंड इस फेरी राइड पे आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारे देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं टिकट्स एंड फेयर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो स्टॉकहोम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसएल के अंडर मैनेज होता है एंड सारी टिकट बुकिंग्स भी एसएल के थ्रू ही मैनेज होती है। किसी भी जर्नी की टिकट आप एसएल ऐप या टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट काउंटर से परचेस कर सकते हो। एसएल टिकट्स में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सिंगल टिकट जिसकी करंट प्राइस 43 क्रोना है एंड ये 75 मिनट्स के लिए वैलिड होती है। इस सिंगल एसएल टिकट में आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, ट्रैम या फेरी में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आपकी टिकट की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपको एक न्यू टिकट परचेस करनी होगी अपने सफर को पूरा करने के लिए। इसी तरह और भी टिकट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि 72 आवर्स टिकट, 1 वीक पास जो कि आप अगर टूरिस्ट हो तो यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन टिकट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 1 मंथ का पास, ईयरली पास जो यहाँ के लोकल कम्यूटर्स बेसिकली यूज़ करते हैं। एसएल की टिकट आप किसी भी एसएल सेंटर या एसएल मोबाइल ऐप से परचेस कर सकते हो। अगर आपने एसएल मोबाइल ऐप से परचेस किया है तो इस टिकट को आपको जर्नी स्टार्ट करने के पहले एक्टिवेट करना होता है। लेकिन याद रहे, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो बस में कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो इसलिए बसेस में आपको ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करना होगा। अब जब हमने स्टॉकहोम के टनल बाना, बसेस, ट्रैम, पेंडलटैग एंड फेरी के बारे में जान लिया है, तो ये समझ आता है कि स्टॉकहोम पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों है एंड इस वेरी रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बदौलत हम स्टॉकहोम की रिच हिस्ट्री को कितनी आसानी से एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आखिर में टनल बाना स्टेशन आर्ट, विंटेज ट्रैम जर्नी, सीनिक फेरी राइड्स स्टॉकहोम के इस डे टू डे जर्नी को एक सीमलेस एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाता है। चाहे आप बिजी एंड हैपनिंग सिटी सेंटर जाना चाहते हो या स्टॉकहोम के किसी आउटस्कर्ट के टाउन या किसी आइलैंड में, एसएल के बेहतरीन नेटवर्क होने से स्टॉकहोम के लोगों की लाइफ बेटर और आसान जरूर हुई है।
तो दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।